जादुई यूनिकॉर्न हॉर्स, अदिति और आसमान का रहस्यमय राज्य। अदिति और यूनिकॉर्न घोड़े की मुलाकात। एक प्यारी सी रात थी। अदिति अपने कमरे पे बिस्तर पर लेटी हुई थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। अदिति ने जैसे ही आंखें बंद की, टप 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 कुछ आवाज आई। वह उठकर खिड़की के पास गई और जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान हो गई। खिड़की के बाहर एक सुंदर यूनिकॉर्न घोड़ा खड़ा था। उसका शरीर सफेद था, उसके बाल इंद्रधनुष जैसे चमक रहे थे और उसका सींग यानी हॉर्न चमक रहा था। यूनिकॉर्न ने धीरे से कहा, हेलो अदिति, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अदिति थोड़ी डर गई, लेकिन यूनिकॉर्न की आंखों में प्यार और अपनापन था। तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो? अदिति ने धीरे से पूछा। यूनिकॉर्न बोला, मैं स्काई किंगडम का रॉयल यूनिकॉर्न हूँ। मेरा नाम स्टारलाइट है। क्या है यूनिकॉर्न का नाम? स्टारलाइट। हाँ, और तुम खास हो? अदिति हैरान हो गई। मैं? स्टारलाइट ने अपने पंख फैलाए। हाँ, क्या तुम मेरे साथ एक जादुई सफर पर चलना चाहोगी? अदिति ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। अदिति यूनिकॉर्न के ऊपर बैठ गई। तैयार हो? स्टारलाइट ने पूछा। हाँ, अदिति ने कहा। और फिर दोनों आसमान में उड़ने लगे, बादलों के बीच से गुजरते हुए, तारों के पास से निकलते हुए। नीचे की दुनिया बहुत छोटी लग रही थी। अदिति ने हंसते हुए बोली, ये तो सपना जैसा है। स्टारलाइट बोला, ये सपना नहीं है, ये जादू है। कुछ देर बाद वे एक जादुई तैरते हुए राज्य में पहुंचे। वहां सोने के महल थे, इंद्रधनुष पुल थे और हर तरफ यूनिकॉर्न ही यूनिकॉर्न थे। अदिति बहुत खुश हो गई। वाह, ये जगह तो स्वर्ग जैसी है। स्टारलाइट मुस्कुराया, स्काई किंगडम में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन अचानक आसमान काला होने लगा। बादल काले हो गए। दूर से एक डरावनी परछाई दिखाई दी। स्टारलाइट गंभीर हो गया। डार्क शैडो वापस आ गया है। उसने हमारा मैजिक स्टार चुरा लिया है, जिससे हमारी ताकत कम हो रही है। अदिति ने हिम्मत दिखाई। चिंता मत करो, मैं मदद करूंगी। स्टारलाइट ने अदिति को एक चमकता हुआ लॉकेट दिया। ये तुम्हें मैजिक स्टार तक पहुंचने में मदद करेगा। अब उन्हें जाना था स्काई फॉरेस्ट, क्लाउड लेक और फायर माउंटेन। 3 जगह जाना था, है ना? हाँ। अदिति अब एक असली हीरो बनने के लिए तैयार थी। अब होती एक मजेदार दोस्त की एंट्री। किसकी? रोज की एंट्री। बनी बबलू। हाँ, अदिति और स्टारलाइट सबसे पहले पहुंचे स्काई फॉरेस्ट। कहाँ पर? स्काई फॉरेस्ट। यह जंगल बहुत ही अजीब और जादुई था। पेड़ हवा में तैर रहे थे और उनकी पत्तियां हल्की हल्की चमक रही थी। तभी अचानक, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? एक छोटी सी आवाज आई। अदिति ने इधर उधर देखा और एक प्यारा सा बोलने वाला खरगोश सामने आया। उसका नाम था बबलू। क्या नाम था? बबलू। बबलू बोला, अगर तुम मैजिक स्टार ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अदिति खुश हो गई। चलो अब हम तीनों मिलकर ये मिशन पूरा करेंगे। तीनों आगे बढ़े और पहुंचे क्लाउड लेक। कहाँ पहुंचे? क्लाउड लेक। यह एक झील थी जो बादलों से बनी थी, लेकिन रास्ता रोककर खड़ी थी एक जादुई पहेली। आवाज आई, अगर आगे जाना है तो सही जवाब दो। कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतना बढ़ती है? उसने पूछा।
अदिति ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराई और बोला, प्यार। जैसे ही उसने जवाब दिया, रास्ता खुल गया। क्या हो गया? हफ्ता को या स्टारलाइट बोला, तुम बहुत समझदार हो अदिति। अब वे पहुंचे सबसे खतरनाक जगह। कौन सी जगह? तन्ना विच फायर माउंटेन। नहीं माउंटेन। यहाँ हर जगह आग और लावा था। रास्ता बहुत मुश्किल था। अचानक जमीन हिलने लगी और सामने आ गया एक फायर गार्डियन। कौन आया? फायर गार्डियन। उसने कहा, सिर्फ बहादुर दिल ही आगे जा सकता है। अदिति थोड़ी डरी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह आगे बढ़ी और बोली, मैं डरती हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। यह सुनते ही गार्डियन मुस्कुरा दिया और रास्ता खोल दिया। अब वे पहुंच गए डार्क शेडो के किले में। वहां सब कुछ अंधेरा था और बीच में खड़ा था डार्क शेडो। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसने कहा, तुम कभी मैजिक स्टार नहीं ले जा पाओगे। अदिति डर गई, लेकिन उसने अपने दोस्त की तरफ देखा। स्टारलाइट और बबलू उसके साथ थे। अदिति ने कहा, हम मिलकर तुम्हें रोकेंगे। अदिति ने अपना चमकता हुआ लॉकेट उठाया। वह तेजी से चमकने लगा। उसकी रोशनी पूरे अंधेरे में फैल गई। डार्क शैडो कमजोर होने लगा और फिर उफ, वो गायब हो गया। मैजिक स्टार वापस चमकने लगा। जैसे ही मैजिक स्टार अपनी जगह पे वापस आया, पूरा स्काई किंगडम फिर से चमक उठा। यूनिकॉर्न खुश हो गए। हर तरफ रोशनी और खुशियां फैल गई। क्या फैल गई? शिया स्टारलाइट ने कहा, तुमने हमारी दुनिया बचा ली अदिति। बबलू बोला, तुम सच में हीरो हो। अदिति मुस्कुराई। अब वापस जाने का समय आ गया था। अदिति थोड़ी उदास हो गई। क्या मैं फिर आ सकती हूँ? उसने पूछा। स्टारलाइट ने कहा, जब भी तुम विश्वास करोगी, हम मिलेंगे। अदिति ने उन्हें गले लगाया और फिर वुश, वो वापस अपने कमरे में आ गई। सुबह हो चुकी थी। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन उसके हाथ में वही छोटा सा चमकता हुआ लॉकेट था। अदिति मुस्कुराई और बोली, यह सपना नहीं था, यह सच था। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या? सॉरी। हिम्मत, दोस्ती और विश्वास से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। क्या? हिम्मत और जैसे कोई भी स्टोरी फिनिश।